और अब इसी खबर के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दे। नारायण राणे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नारायण राणे को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा और इस दौरान आपको बताते चलें कि उनके बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया जहां नारायण राणे को हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से यह झटका लगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को 2 सप्ताह के भीतर मुंबई में उनके बंगले में चल रहे अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने की है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि यूपी में अभाव और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि कोई कह रहा है कि यूपी में अभाव और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जनता पूछ रही है कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सच ये है कि बीजेपी ने अभाव के साथ साथ हर चीज के भाव बढ़ा दिए हैं और वो खुद संविधान विरोधी काम करके अराजकता की प्रतीक बन गई है। जनता के लिए बीजेपी भार बन गई है। और खबर हरियाणा से है जहां पर सुपारी किलर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। संदीप की हत्या राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर की गई है और इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। संदीप की इस हत्या की जिम्मेदारी कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग ने ली है। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी गैंग है और बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बता दें आपको कि संदीप बिश्नोई को सोमवार को नागौर कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था। सुनवाई के बाद जैसे ही वो बाहर आया तभी दिन दहाड़े हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमलावरों ने संदीप को 9 गोलियां मारी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि संदीप को नागौर कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था, लेकिन तभी कुछ हमलावर जो घात लगाए वहां बैठे थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए थे और पुलिस के मुताबिक इस हमले में गैंगस्टर संदीप के 3 साथी और एक वकील घायल हो गया है। इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जोधपुर के अस्पताल में जारी है। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद अब गैंग वॉर की आहट भी शुरू हो चुकी है। दरअसल मई के महीने में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग का ये बड़ा पलटवार माना जा रहा है। और अलीगढ़ में नवागत नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बीते दिनों अलीगढ़ में नगर आयुक्त की कमान अपने हाथों में ली और वहीं नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत नगर आयुक्त अमित आसोरी ने नगर निगम के समस्त अधिकारियों के साथ जवाहर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि शहर को जलभराव से निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जैसे कि अलीगढ़ का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ है तो उसी के तहत स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से किया जाएगा। जल्दी ही शहर को नया रूप दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शहरवासियों से मेरी अपील है कि कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालें, जिससे शहर के नाले और नालियों की साफ सफाई आसानी से हो सके और वो साफ रहें। जलभराव से भी राहत मिल सकेगी। सबसे पहले तो प्राथमिकता यही है कि हम बारिश के सीज़न में हम यहाँ ज्वाइन किए हैं और पहली चीज़ जो नज़र में आई है वो सड़कों पे थोड़ा जल भराव की स्थिति दिखी है। इसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने बहुत इंस्पेक्शन भी किया और चीज़ों को कुछ समझने की कोशिश की। तो प्राथमिकता हमारी आज के दिन तो यही जल भराव से किस तरीके से जल्दी निजात दिलाई जाए लोगों को। और इसमें थोड़ा सा पब्लिक का भी हमें सहयोग चाहिए होगा कि जो कूड़ा वगैरह है वो हमें ड्रेन्स में जो नज़र आ रहा है अगर ना डाला जाए, लोग उसका ध्यान रखें तो जल्दी से जल्दी पानी में निकालने में। और रुक करते रायबरेली की ओर जहां से खबर है कि बछरवा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। चुनौती बने अपराधियों पर पुलिस ने लगातार नकेल कसना शुरू कर दिया है और गैर जनपद से आए हुए शातिर अपराधियों को उन्नाव, कानपुर, बदायूं, शामली और दिल्ली जैसी कई शहरों में चोरी और लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में हर बार की तरह अपराधियों ने इस बार
रायबरेली में लूट की साजिश रची और घटना को अंजाम देने के लिए बछरवा थाना क्षेत्र पहुंच गए। लेकिन इस बार पुलिस अपराधियों के इंतजार में पहले से ही बैठी थी। जैसे ही अपराधियों ने रायबरेली जिले में आकर हरकत शुरू की, वैसे ही पुलिस ने इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गहनता से इनके साथ अब पूछताछ जारी है। देखिए, आज चेन स्नैचर्स के गैंग का खुलासा किया गया है, जो प्रोफेशनल चेन स्नैचर हैं, और इन्होंने विगत दिनों में बछरावा में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला जो घर के बाहर बैठी थी, प्रातःकाल ही उसकी चेन छीन के लोग भागे थे। पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम करके इसमें अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी और बहुत प्रयासों के बाद इस गैंग को बस्ट किया गया है। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये लोग मोटरसाइकिल से जिला शामली से चलते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, झिंझियाना थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के रहने वाले हैं। वहाँ से चल के नॉन स्टॉप पे आते हैं, रास्ते में किसी ढाबे पे रुक करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके खाना खा करके ये प्रातःकाल ही अपने टारगेट चुनते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा पुलिस का प्रेशर भी कम रहता है और मॉर्निंग वॉकर्स जो महिलाएं होती हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजस्थान और झारखंड के बारे में जिक्र किया। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब बारी गुजरात और हिमाचल की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।